Hi, all the students. Good morning. Welcome once again. Good morning, everyone. Yes. Come on, all the students, start joining. Be fast. And today, students, once again, reading को लेकर we are going to have a wonderful discussion. एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए जिनका नाम था मार्क ट्वेन. और मार्क ट्वेन का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, द पीपल हु डोंट रीड गुड बुक्स आर नो बेटर दैन द पीपल हु कैन नॉट रीड देम. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? जो अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, दे आर नो बेटर दैन द पीपल हु कैन नॉट रीड देम. तो इसका सीधा सा मीनिंग ये होता है कि सिर्फ पढ़ सकने से काम नहीं चलेगा. अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, अगर नॉलेजेबल बनना है, जीनियस बनना है एंड कुछ कमाल का करना है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम रीडिंग करना भी स्टार्ट करें. एंड स्टूडेंट्स, रीडिंग इज़ अ फन. आप इसे डेवलप करना स्टार्ट करो. ये जो MBA एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, कैट, जैट एक्सेट्रा, ये तो क्रैक हो ही जाएंगे, बट बियॉन्ड दैट लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा. एंड स्टूडेंट्स, आप अगर देखोगे जितने भी टॉप कंपनीज के CEOs हैं, उन सब में देयर इज वन हॉबी और वन हैबिट विच इज़ वेरी कॉमन, एंड दैट इज रीडिंग. तो ये सारे CEOs बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं. अंडरस्टैंड? सो वेलकम ऑन बोर्ड ऑल द स्टूडेंट्स जो भी लाइव जुड़ चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन because we are going to solve one such passage. अच्छा, आज हम कैट लेवल का पैसेज सॉल्व नहीं कर रहे हैं. Today we are going to solve a passage which is ZAT level. तो ZAT 2024 जनवरी का एक एक्चुअल सेट we are going to solve. और जो ZAT के पैसेजेस होते हैं वो कैट के मुकाबले थोड़े से कम लेंथी होते हैं. एंड जो पैसेज में लेवल ऑफ द लैंग्वेज होता है वो भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना कैट. तो एक छोटा सा पैसेज है एंड 3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दैट. But even if it is easy to understand the passage, possibly the language may be easy, possibly जो passage का topic है वो भी बहुत ज़्यादा tough नहीं होगा. But फिर भी students, सबसे बड़ा challenge जो options होते हैं वो confusing होते हैं. तो that में students, even if we are able to understand the passage well, that is not a guarantee that our answers will also be correct. तो ऐसा ही एक छोटा सा लेकिन एक बहुत अच्छा insightful set we people are going to discuss today. तो जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, एक बार फटाफट लिख दो गुड मॉर्निंग, हाई, हेलो, व्हाटएवर यू वांट, सो दैट आई कम टू नो यू पीपल आर रेडी विथ मी एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक द पैसेज. तो स्टूडेंट्स, दैट लेवल का पैसेज वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट द टिप्स, द अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाटएवर डिस्कशन वी आर गोइंग टू हैव, दिस विल हेल्प यू इन कैट ऑल्सो. तो हार्डली इट मैटर्स कि वो पैसेज दैट का है कि कैट. आप तो सिंपल सा ये मान के चलो, whenever I come across a passage, I should read it, I should be able to understand it, and then I should be able to give the accurate answers. Try to become result oriented rather than फालतू की छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के. मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, I should be able to give the correct answers to all the questions. Okay? चलिए, so all the students, we are going to start with the passage now. Yes, सबसे पहले I am showing the questions to you. So in total there are 3 questions. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ. जस्ट हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चंस एंड देन स्टूडेंट्स, आज का जो पैसेज है बड़ा छोटा सा पैसेज है. एक ही स्लाइड में पूरा पैसेज आ जाएगा. आप आराम से उसको पढ़ो एंड देन वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस. चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, द वेरी फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंक्लूडेड. तो अब स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है. And to give the answer to this particular question, the overall understanding of the passage is needed. Coming on the second one, why does the author think about vaccination as a banking of immunity? The students, यहाँ पर बहुत specifically you people will have to focus on this particular phrase. और वैसे भी इसे quote unquote में दे रखा है. इसका सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स, banking of immunity. It's a phrase which is directly given in the passage. And students, why does the author think about vaccination as a banking of immunity? तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी ये फ्रेज लिखा हो वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना. एंड कमिंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द लास्ट पैराग्राफ. इसका मतलब है वन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लास्ट पैराग्राफ डायरेक्टली. तो लास्ट पैराग्राफ को अगर अपन ढंग से पढ़ेंगे तो वी पीपल कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. ओके, चलिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन बोर्ड नाउ. गुड मॉर्निंग एवरीवन जो भी लाइव जुड़ चुके हैं, जो बाद में इसे देखेंगे उन्हें भी स्टूडेंट्स मैं वेलकम करता हूं ऑन इस कैट चैनल.
And now students, the time starts. मैं सभी स्टूडेंट्स को 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ. जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस पैसेज. तो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड दिस इज द ओवरऑल पैसेज. ओके, तो छोटा सा पैसेज है, 3 पैराग्राफ्स का. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस यस यस. पैसेज पढ़ते हुए लगेगा स्टूडेंट्स इट इज सिंपल, but there is only one criteria: how many correct answers we are able to give. चलो, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, once the passage is over, chat box में mention कर दो and then I will show the questions again. Is it done? Yes, yes. जो भी स्टूडेंट्स इस पूरे लाइव स्ट्रीम को बाद में वॉच करेंगे, प्लीज पॉज करना, अच्छी तरह से इस पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लेना. एंड इन केस जैसे ज़ात में थोड़ा सा टाइम होता भी है अपने पास, तो यू कैन रीड इट ट्वाइस. ओके, डन. चलो, अब स्टूडेंट्स, इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस पैसेज, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं उसके पहले लेट अस हैव अ लुक ओवर दिस पैसेज. मेरे साथ फटाफट एक बार इसको पढ़ लेते हैं. इफ यू इमेजिन द एक्शन ऑफ अ वैक्सीन, not just in terms of how it affects a single body, but also in terms of how it affects the collective body of a community. It is fair to think of vaccination as a kind of banking of immunity. So students, there was a phrase, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में, there was a phrase banking of immunity. And students, क्वेश्चन ये था कि ऑथर क्यों सोचता है कि वैक्सीनेशन इज बैंकिंग ऑफ इम्यूनिटी. तो स्टूडेंट्स, उसका रीजन is given here in the first paragraph. तो इसको ढंग से पढ़ोगे तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना will become easy for us. Okay, चलिए, now coming on. So contributions to this bank are donations to those who cannot or will not be protected by their own immunity. Students, ये जो लाइन है, this is the most important line. और अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेकर आऊँ, जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 2 राइट नाउ. ओके, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दो. Why does the author think about vaccination as a banking of immunity? And students, वो जो सेंटेंस मैंने मार्क किया था, that gives the answer here. So can you people tell me what is the correct answer? आराम से स्टूडेंट्स पॉज करो एंड सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो. Okay, this becomes a direct question, and I think the moment you understand the very first paragraph giving the answer to this question is easy. चलिए, जो भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ चुके हैं, कैन यू पीपल टेल मी क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द करेक्ट आंसर? या सम स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर्स. लक्षिका हैज गिवन द आंसर ए. ओके, वंडरफुल लक्षिका. इंडीड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज इट इज लाइक प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी नेट फॉर दोज हु आर मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस. तभी तो स्टूडेंट्स इसको बैंकिंग ऑफ इम्यूनिटी बोला गया. अब स्टूडेंट्स, आप सोचो, बाकी सब ऑप्शंस को भी कंपेयर करना. And believe me, मैं सबसे पहले वापस से उस पैराग्राफ पर लेकर आ रहा हूं. Just pay attention now. What it says that, but also in terms of how it affects the collective body of a community, it is fair to think of vaccination as a kind of banking of immunity. Contributions to this bank are donations to those who cannot or will not be protected by their own immunity.
तो वो लोग जो बहुत वल्नरेबल हैं, जो वीक हैं, जिनकी खुद की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, लेकिन जब कलेक्टिव इम्यूनिटी होती है पूरी कम्युनिटी में, तो वो कलेक्टिव इम्यूनिटी ऐसे वल्नरेबल लोगों को भी प्रोटेक्ट करती है. एंड दैट इज द रीजन द ऑथर कॉल वैक्सीनेशन एज बैंकिंग ऑफ इम्यूनिटी. व्हाट एक्चुअली द ऑथर मीन्स टू से इज, जब सब लोगों को वैक्सीनेशन हो जाता है, तो पॉसिबली बिकॉज ऑफ दैट herd community, and this is a term which has been used here. This is the principle of herd community, herd immunity. Students, I guess ये phrase आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, and especially COVID में we people have discussed about this phrase, and that is the reason students इस passage को समझना बहुत मुश्किल नहीं है. What is the main reason? Because vaccination, herd immunity, ये वो terms हैं जो कि already अपन पढ़ चुके हैं. एंड किसी भी पैसेज में जो टॉपिक है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द टॉपिक, बिलीव मी, उस पैसेज को ढंग से समझना विल बिकम इजी फॉर अस. सो व्हेन आई टॉक अबाउट हर्ड इम्यूनिटी, व्हाट डज इट मीन? तो कलेक्टिवली पूरी कम्युनिटी में मैक्सिमम लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और जब मैक्सिमम लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होती है, इवन जो वीक होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर भी होती है, इवन दे गेट द प्रोटेक्शन. एंड दैट इज द रीज़न The author called this vaccination as banking of immunity. अब सोचो स्टूडेंट्स, वापस से क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. What the first option says? Because it is like providing a safety net for those who are more vulnerable to diseases. So yes, indeed, first option becomes the correct answer. बाकी सभी ऑप्शंस को वन बाय वन स्टूडेंट्स आप पढ़ना. वैसे भी जब भी मैं पैसेज को सॉल्व करवाता हूँ, मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ता ज़रूर हूँ. बट एनीवे, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इतना डायरेक्ट आंसर है कि कुछ और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. चलो फिर भी एक या दो ऑप्शंस में देख लेता हूँ. बिकॉज डिफरेंट वैक्सीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ इम्यून डिफेंसेस. नॉट एट ऑल. जब मैं बैंकिंग ऑफ इम्यूनिटी की बात करता हूँ तो डिफरेंट वैक्सीन्स की तो बात ही नहीं होती, अंडरस्टैंड. बिकॉज इट इज़ अ वे टू मिटिगेट. मिटिगेट का मतलब होता है टू रिड्यूस द बैड इफेक्ट ऑफ समथिंग. किसी के बैड इफेक्ट को कम करना, इट इज़ नोन एज मिटिगेट. So because it is a way to mitigate health risk for those who may not have access to vaccination. Actually students, this is not the point. Third option में बहुत beautifully the paper setter is trying to confuse you. But actually banking of immunity इसलिए बोला गया कि जब collectively पूरी community में immunity develop होती है, तो जो कमज़ोर हैं उन्हें भी protection मिल जाता है. तो कमज़ोर के लिए सबसे suitable word कौन सा? Vulnerable. Rather than saying not having access to vaccination. Okay? So third is not the correct answer. हालांकि ये बहुत ब्यूटीफुली आपको कंफ्यूज करेगा. Because when somebody is vaccinated, it is a deposit of protection against a particular disease. No. Actually, students, fourth option is not correct because it talks about the protection of that person himself. But students, जब मैं बैंकिंग ऑफ इम्यूनिटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों में जब इम्यूनिटी होती है, तो इवन जो बड़ा कमज़ोर है, जिसकी इम्यूनिटी है ही नहीं, अंडरस्टैंड, या बहुत वीक है, उसे प्रोटेक्शन मिलता है. तो फोर्थ ऑप्शन कुछ और ही कह रहा है. सो एनीवे स्टूडेंट्स, द बेस्ट आंसर हियर इज फर्स्ट ऑप्शन. चलिए, कमिंग ऑन द पैसेज वंस अगेन. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, एंड इट इज टू हर्ड इम्यूनिटी दैट मास वैक्सीनेशन बिकम्स फार मोर इफेक्टिव दैन इंडिविजुअल वैक्सीनेशन. Any given vaccine can fail to produce immunity in an individual, and some vaccines, like the influenza vaccine, are less effective than others. But when enough people are vaccinated with even a relatively ineffective vaccine, ध्यान रखना, एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते चलना. Viruses have trouble moving from host to host and cease to spread, sparing both the unvaccinated and those in whom vaccination has not produced immunity. This is why the chances of contracting measles can be higher for a vaccinated person living in a largely unvaccinated community than they are for an unvaccinated person living in a largely vaccinated community. तो कुल मिलाकर ये पैराग्राफ ये कहता है कि अगर कम्युनिटी मैक्सिमम वैक्सीनेटेड है और वहाँ पर कोई पर्सन है जो वैक्सीनेटेड नहीं भी है, फिर भी उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, बिकॉज बीमारी को फैलने का मौका ही नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड. अच्छा, सेकेंड, इफ वी कंपेयर द सिचुएशन विद द सिचुएशन जहाँ पर कम्युनिटी मेजरली अनवैक्सीनेटेड है बट आप वैक्सीनेटेड हो, तो भी ध्यान रखना, आप वैक्सीनेटेड होने के बाद भी इनफ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके आसपास जो लोग हैं दे आर नॉट वैक्सीनेटेड. तो कुल मिलाकर द पॉइंट हैपन्स टू बी मैक्सिमम कम्युनिटी अगर वैक्सीनेटेड है
तो वहाँ पर अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं भी हैं या पॉसिबली आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर भी है, still you will get enough protection. That is what banking of immunity is. I guess the point is clear. Wonderful. Coming on the last paragraph. The unvaccinated person is protected by the bodies around her, bodies through which disease is not circulating. But a vaccinated person surrounded by bodies that host the disease is left vulnerable to vaccine failure or fading immunity. अगेन द सेम थिंग, जो सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है उन्हीं को स्टूडेंट्स कुछ अलग वर्ड्स में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, बट द पॉइंट रिमेन्स वन एंड द सेम. We are protected not so much by our own skin, but by what is beyond it. The boundaries between our bodies begin to dissolve here. Donations of blood and organs move between us, existing one body and entering another, and so too with immunity, which is a common trust as much as it is a private account. Those of us who draw on collective immunity owe our health to our neighbors. तो स्टूडेंट समझना, ऐसे लोग जो कलेक्टिव इम्यूनिटी की वजह से बचे हुए हैं तो डेफिनेटली उनकी हेल्थ दे ओ टू देयर नेबर्स. तो कम से कम जो पड़ोसी हैं, जो आपके नेबर्स हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, वो हेल्दी है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है. दैट इज द रीज़न आपकी वीक होने के बाद भी स्टिल यू आर हेल्दी. तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, collective immunity is a common trust rather than being a private account. So more or less students, the point remains one and the same. The second paragraph हमने पढ़ा, on last paragraph के basis पर भी students there is one question. तो मैं सबसे पहले आपको लेकर आता हूँ question number 3 पर, okay, which is purely based on the last paragraph. And now students, you people tell me which of the following would be the author best agree with. Okay, so based on the last paragraph, ऑथर सबसे ज्यादा किस ऑप्शन से एग्री करेगा? यस, कम ऑन एवरीवन, गिव द आंसर. यस यस यस, कार्तिक, लक्षिका और भी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कम ऑन प्लीज गिव द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 विच इज प्योरली बेस्ड ऑन द लास्ट पैराग्राफ. यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Okay, yes, I have got the answer. Sonakshi has given the answer, fourth option. Okay, Sonakshi. Okay. Immunity of a community is interconnected and everyone plays a role to keep each other healthy. Okay, okay, okay. अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ, इन एनी कम्युनिटी इम्यूनिटी इज ट्रांजैक्शनल. ट्रांजैक्शनल का मतलब तो होता है गिव एंड टेक, कि मैं आपको इम्यूनिटी देता हूँ तो आप भी मुझे देते हैं, अंडरस्टैंड. बट एक्चुअली दैट इज नॉट द पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग हियर. कई बार कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, दे आर नॉट एबल टू गिव एनीथिंग, बट स्टिल उसके जो नेबर्स हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो जो वीक है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा. तो ये कहना कि इम्यूनिटी इज ट्रांजैक्शनल, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर. ओके, सेकेंड, it is an ethical obligation of individuals to give vaccination, to get vaccinated for the greater good. Again, that is not the interpretation of what we are discussing here. Okay. Third, and वैसे भी हम ethical obligation के point of view से तो discuss कर भी नहीं रहे हैं, understand. हम तो scientifically समझ रहे हैं कि immunity कैसे, and especially herd immunity कैसे protect करती है. In times of health crisis, communities should come together to support and protect each other. Third is also not the correct answer. Students, ये तो natural है. Even if your people don't come together to protect and support each other, it is natural. अगर herd immunity develop हो चुकी है तो naturally आप एक दूसरे को protect करोगे, चाहे आप चाहें या ना चाहें. And this is not a matter of health crisis. This protection actually helps to avoid that crisis. So third is again not the correct answer. And immunity of a community is interconnected and everyone plays a role to keep each other healthy. Absolutely, fourth option seems to be correct. And it is important to express gratitude to those. Not at all. ये तो बहुत ही अलग डायरेक्शन में चला जाएगा. So fourth option becomes the correct answer. Kudos to all the students who have given the correct answer. Wonderful. Okay. Onboarding. कहाँ लिखा था onboarding? Okay. चलो चेक कर लेना किस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है. We need to see that. वैसे बोर्ड का मतलब क्या होता है? Onboarding क्या हो सकता है? ठीक है. We board a bus, we board a ship. ऑनबोर्डिंग का मतलब पॉसिबली जिस कॉन्टेक्स्ट में दे रखा होगा, द पर्सन्स हु आर कैरिंग द डिजीज. ओके, तो डिजीज भी जब किसी पर्सन के पीछे या किसी पर्सन को लग जाती है तो दैट इज ऑनबोर्डिंग.
पॉसिबली उस कॉन्टेक्स्ट में दे रखा होगा, अदरवाइज वी विल हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर सेंटेंस अगेन. एंड नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अंडरस्टूड द होल पैराग्राफ. अब मैं चाहता हूं यू पीपल टू गिव द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पॉसिबली स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करें. बी वेरी केयरफुल इन गिविंग द आंसर. जिन बच्चों ने 2 करेक्ट आंसर दे दिए, इसका मतलब है यू हैव अंडरस्टूड दिस पैसेज वेल. सो थर्ड बी, टेक इट एज अ चैलेंज एंड गिव द करेक्ट आंसर. यस, कम ऑन. एंड ज़ैट में स्टूडेंट्स आप देखोगे हमेशा 5 ऑप्शंस होंगे, कैट में केवल 4 ऑप्शंस. So based on the passage, which of the following cannot be concluded? Yes, this can be a close choice. Yes, come on. Yes, come on. Yes, yes, yes. So based on the passage, which of the following cannot be concluded? Chalo, I have got the answers. Sonakshi says 4th option. Lakshika says 1st option. कार्तिक says 3rd option. क्या बात है, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा. तो 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों के आंसर्स अलग अलग हैं. ओके, सो D, A and C. चलो, एनी अदर स्टूडेंट्स? राइट. अब जितने भी स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीमिंग की जगह इसको वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे, प्लीज पॉज करके खुद सोचो व्हाट इज द करेक्ट आंसर. आप सीधे मेरे आंसर को मत देखो. ओके, चलिए समझना स्टार्ट करते हैं. ऑप्शंस जो हैं वो D, A, C 3 बच्चों के आंसर्स हैं. एंड स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. एक्चुअली सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. अब आप देखो सभी स्टूडेंट्स के आंसर्स गलत हैं. आई विल टेल यू व्हाई इज इट सो. और मैंने पहले भी बोला है, हालांकि सेकेंड ऑप्शन मार्क करना इज नॉट सो ईजी. पढ़ता हुआ ऐसा लगेगा कि सेकेंड ऑप्शन तो वी कैन कंक्लूड, बट चलो अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन, अ वैक्सीन कैन नॉट गारंटी इम्यूनिटी इन एन इंडिविजुअल. एब्सोल्युटली. अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को वैक्सीनेट कर भी दिया, बट अगर बाकी सब लोग अनवैक्सीनेटेड है, तो वो वैक्सीनेटेड होने के बाद भी ही इज एट रिस्क. तो अगर मैं कहता हूं कि वैक्सीन कैन नॉट गारंटी इम्यूनिटी इन एन इंडिविजुअल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन वी पीपल कैन कंक्लूड. तो जिन बच्चों का आंसर ए है, लक्षिका, योर आंसर इज रॉन्ग. एंड आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले सी पर लेकर आता हूं. इवन रिलेटिवली ineffective vaccines can stop the spread of viruses if enough people are vaccinated. Absolutely, this is something which is directly given in the second paragraph. Second paragraph में students अगर आप go through करें तो ये जो third option है that is directly given. You people can read this particular part. But when enough people are vaccinated with even a relatively ineffective vaccine, viruses have trouble moving from host to host and cease to spread, sparing both the unvaccinated and those in whom vaccination has not produced immunity. So students, second paragraph अगर आप पढ़ोगे तो third option we people can conclude. तो इसीलिए even third option cannot be the correct answer. हमें बताना है which option we people cannot conclude. तो जिन बच्चों का आंसर C है, I hope you people would have understood C is not the correct answer. समझ में आ गया? Done. अब स्टूडेंट्स फोर्थ पर आते हैं. Collective immunity protects those with compromised immune systems. This is what we are discussing in this passage. तो ये तो स्टूडेंट्स बिल्कुल कंक्लूड हो ही रहा है. यही तो पर्पस है ऑफ डिस्कसिंग द पैसेज कि अगर कलेक्टिव इम्यूनिटी है तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर भी है, सी व्हेन आई से विद कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम्स, दैट मीन्स देयर इम्यूनिटी इज वीक बट स्टिल दे गेट द प्रोटेक्शन. इसीलिए तो बैंकिंग ऑफ इम्यूनिटी टर्म यूज किया गया. तो फोर्थ तो एनी वे भी पीपल कैन कंक्लूड. तो जिन बच्चों का आंसर फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज टोटली रॉन्ग. ओके, फोर्थ. फिफ्थ, a vaccinated person may get infected if her surroundings are largely unvaccinated. Absolutely, this is what we have discussed in the second paragraph. और ये तो बहुत डायरेक्टली दे रखा है. स्टूडेंट्स आप देखोगे A, C, D और E, ये चारों तो स्टूडेंट्स बहुत डायरेक्टली हम लोग डेड्यूस कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड ऑप्शन,
Our survival as a community is largely based on herd immunity. हम स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, दिस इज ओके। एंड जो भी पैसेज में लिखा है उससे इट सीम्स लाइक कि आर सर्वाइवल ओके इज लार्जली बेस्ड ऑन हर्ड इम्यूनिटी। एंड पॉसिबली स्टूडेंट्स पेपर सेटर ने इस ऑप्शन को इतना ब्यूटीफुली लिखा है कि कोई भी स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो सकता है। और अगर मैं पांचों ऑप्शंस को कंपेयर करूं तो चार ऑप्शंस वी पीपल कैन डायरेक्टली डेड्यूस, बट यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में सेइंग दैट our survival largely depends on this. Okay, I think students ये बहुत ही generic statement हो जाएगा, ये बहुत ही broad statement हो जाएगा which we people are making on the basis of this particular passage. Okay, students try to understand our survival is largely based on herd immunity. Our survival as a community is largely based on this. We are discussing herd immunity कहीं ना कहीं weak persons को भी protection देता है। देखो इस पैसेज का मेन पर्पस क्या है? इस पैसेज का मेन पर्पस ये है, ये बताना कि हर्ड इम्यूनिटी कहीं ना कहीं जो वीक है उसे भी प्रोटेक्शन देता है, बट ये कहना कि आवर सर्वाइवल एज अ कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन दिस लार्जली, आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी बोल्ड एंड वेरी ब्रॉडर स्टेटमेंट, अ ब्रॉडर कंक्लूजन विच वी आर ड्रॉइंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज। तो अगर स्टूडेंट्स मैं पांचों ऑप्शंस को कंपेयर करूं तो बाकी चार तो बहुत डायरेक्टली वी आर एबल टू डिड्यूस, जबकि सेकेंड ओके थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड कुछ ब्रॉडर सेंस में है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो यस, सेकेंड ऑप्शन शुड बी अ कंक्लूजन विच वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ। तो स्टूडेंट्स आई विल गो विद सेकेंड ऑप्शन। इसीलिए मैंने बोला था इवन इफ द पैसेज इज ईजी, हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना विल नॉट बी ईजी फॉर अस। एंड अभी तो स्टूडेंट्स भी पीपल हैव इनफ टाइम, तो अपन 2 बार पढ़ भी सकते हैं, 3 बार पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जब ज़ैट में अगर आप इसको पढ़ोगे वेर यू हैव द प्रेशर ऑफ टाइम ऑल्सो, तो वहाँ पर कंफ्यूज होना एंड मार्किंग अ रॉन्ग आंसर इज वेरी मच पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स आज सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन हर्ड इम्यूनिटी, ये कंक्लूजन निकालना विल नॉट बी सुटेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज। कंक्लूजन सिर्फ इतना सा निकल सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी किसी वीक को भी प्रोटेक्शन देता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आई विल गो विद सेकेंड ऑप्शन। Now you people tell me, do you agree with second option or not? Yes, I want to have the opinions of all the students who have got wrong answers. Do you people agree with second option as the answer or not? Just mention yes or no. And if no, you people are free to give your own arguments as well. अब देखो 3 में से 2 क्वेश्चंस तो बहुत डायरेक्ट थे, सेकेंड एंड थर्ड। Sonakshi is writing something. Sir, to strategize reading comprehension, one should read the questions first or the passage. चलो सोनाक्षी, लक्षिका इन सबको समझ में आ गया, पर सोनाक्षी का एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज सर हम सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पैसेज पढ़ें या पहले क्वेश्चंस पढ़ें? नाउ दिस बिकम्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। वैसे सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करो, आप दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करो। आप कभी कभी पैसेज को पढ़ो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी क्वेश्चंस को पहले देखो फिर पैसेज पढ़ो, आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा विच स्ट्रैटेजी इज वर्किंग फॉर यू। अल्टीमेटली व्हाट वर्क्स फॉर यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं अपना सजेशन दूं तो माय सजेशन विल बी हैविंग अ लुक ओवर द क्वेश्चंस फर्स्ट विल बी इंपॉर्टेंट, इट विल सेव टाइम ऑल्सो। एंड फिर जब आप पैसेज पढ़ोगे यू कैन बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट द फ्रेजेस, द की वर्ड्स, तो एटलीस्ट वो आपका टाइम तो बचा ही देगा। तो क्वेश्चंस पहले देखने में देयर इज नो हार्म एट ऑल। ओके चलिए, सो एक और स्टूडेंट का कुछ कमेंट है, सर जब आप समझाते हो तो बातें बाएं हाथ का खेल लगता है। अच्छा, जब खुद करता हूं तो दोनों हाथों से भी। राइट ठीक है कार्तिक, चल मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं, डन। ओके दिस इज व्हाट हैपेंस, बट एनीवे कार्तिक सी, जब आप मेरे एक्सप्लेनेशन को समझते हो तो नेक्स्ट टाइम जब पैसेज करो उसी तरह से ट्राई टू एक्सप्लेन, एंड आई बिलीव दैट ओके जो प्रॉब्लम आज आपके साथ थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम थी। स्लोली स्टेडीली प्रैक्टिस करते करते इम्प्रूवमेंट आ गया। तो मुझे लगता है आप रोज 2-3 पैसेजेस सॉल्व करो एंड प्रॉपर टाइम लेकर। अभी है ना, अनलेस योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी गुड, आप बहुत ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश मत करो। तो प्रॉपर टाइम लेकर यू कीप डूइंग दिस, तो मुझे लगता है धीरे धीरे you will start matching our levels as well. Okay, चलिए, so it was wonderful talking to you. अच्छा लगा हो सेशन
तो ज़रूर स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ अच्छे कमेंट्स एक एक पोस्ट भी करें एंड एट द सेम टाइम आपके अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। अभी स्टूडेंट्स हमारा चैनल बहुत नासेंट स्टेज में है, अभी हम लोग बहुत जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर्स टच करने वाले हैं एंड वी आर टेकिंग एन एम्बिशियस टारगेट कि इस कैट 2024 तक वी आर गोइंग टू डू सम मिरेकल। एंड ऑनलाइन में स्टूडेंट्स हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बहुत जल्दी से वी आर गोइंग टू कव। सो तीनों सेक्शंस DILR, मैथ्स एंड इंग्लिश में बहुत ही शानदार टीम अपनी सर्विस दे रही है। बस एज कैट के साथ जुड़े रहो। सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सी यू टुमारो सून, बाय बाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।